तो भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर आए तो उद्धार ज्यादा हुआ कि संहार ज्यादा हुआ है? संहार क्यों हुआ? क्योंकि उद्धार के लायक नहीं थे वो लोग। वो लोग उद्धार के योग्य नहीं थे। उन्होंने भगवान को पहचाना ही नहीं, तभी तो लड़ने के लिए आ गए, सेनानी लेकर आ गए, युद्ध करने के लिए आ गए। तो भगवान को उनका संहार करना पड़ा। यदि प्रेम से हाथ जोड़कर आते तो उद्धार नहीं कर देते हैं? भगवान आए थे उद्धार करने, लेकिन संहार करना पड़ गया। समझ में आया? ये मनुष्य का स्वभाव है कि सामने वाले व्यक्ति को कभी कदर नहीं करता, कब भी नहीं करता। अपने से अधिक किसी को मानता ही नहीं है, अपने से ऊपर किसी को मानता ही नहीं। सोचा भी नहीं कि हमसे भी ऊपर कोई है या हो सकता है, कल्पना ही नहीं। ज्यादा होगा तो अपने जैसा समझेगा, अपने से ऊपर मनुष्य नहीं सोचता। ये तभी तो कहना पड़ा, दुर्भगो बत लोको यम यदवो नितराम अपि ये सम वसंतो न विदु। साथ में रहते हुए भी भगवान को नहीं पहचान सके। उनको लगता था जैसे हम हैं, हम भी कपड़े पहनते, ये भी कपड़े पहनते, हम भी नहाते, ये भी नहाते, हम भी खाते, ये भी खाते, और हम भी निपटते, ये भी निपटते हैं, हमारे जैसे सब कुछ है। तो ये भगवान कैसे हो गए? मनुष्य का स्वभाव है कि सामने वाले को भगवान नहीं मानता। आपको क्या लगता है, अभी यदि भगवान प्रकट हो जाए तो आप मान लेंगे? मान लेंगे? नहीं मानेंगे। मैं गारंटी कहता हूं कोई नहीं मानने वाला। यदि चमत्कार से प्रकट हो गए तो आप उसको जादूगर समझ लेंगे, और यदि साधारण तरीके से आएंगे तो कभी नहीं पहचानेंगे आप। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं प्राकृत नर अनुरूप, यानी प्राकृत रूप धारण करके आते हैं। प्राकृत का मतलब क्या होता है? नेचुरल, जैसा चल रहा है वर्तमान में, पहनावा, भाषा, वही ना लेकर आएंगे। इस समय भगवान आएंगे तो हमें लगता है आज की जो वेशभूषा है, परिवेश है, उसी परिवेश में आएंगे भाई। उस समय कौन पहचानेगा उनको? बहुत मुश्किल है पहचानना। और उस समय भी, श्री राम जी के समय में भी सबने नहीं पहचाना, श्री कृष्ण के समय में भी सबने नहीं पहचाना। आज यदि आ जाए तो भी आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कोई लाभ नहीं मिलेगा। शंकर जी सती को दिखाते रह गए, दर्शन कर लो भगवान है, और सती माता मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। हाँ, ब्रह्मज व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होय नर, जाहिन जानत वेद। कैसे हो सकते हैं? तो ये मनुष्य का स्वभाव शुरू से रहा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूं, आप साक्षात दर्शन की जिद करने की बजाय आप परंपरा को समझ लीजिए और भक्ति करना शुरू कर दीजिए। संकेत आपको अवश्य मिलेगा, आरंभ से ही शुरू हो जाता है संकेत मिलना। विदुर जी, उद्धव जी का संवाद हुआ। उद्धव जी ने कहा, जैसे जब तक चंद्रमा समुद्र में था तो मछलियां समझती थी कि ये भी कोई जलचर जीव है, जैसे हम जलचर जीव हैं। जब चंद्रमा आकाश में चला गया तब पछताए। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य का दुर्भाग्य है कि मनुष्य भगवान के अलावा सब कुछ चाहता है। भगवान के पास बैठ के रोते हुए आपने बहुतों को देखा होगा।
देखा है कि नहीं? लेकिन भगवान के पास बैठ के भगवान के लिए रोता हो, ऐसा कोई देखा? लोग भगवान के पास रोते तो हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं रोते, कुछ और पाना चाहते हैं, इसलिए नहीं मिला तो रोने लगे। जो मिला है भगवान या नहीं मिला है तो भी भगवान के लिए कहां कोई रोता है। चाह कहां रहती है? चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आने से रुपया भुनाती रही, चाह रुपयों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी से होटल में जाती रही, चाह होटल से होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने, चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए। वो श्री हरि यदि हमें चाहे तो फिर हमें और क्या चाहिए।